वाल्मीकि क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कक्षा 10वीं के प्रथम अध्याय हिंदी काव्य के सूरदास जी के पद की व्याख्या कर रहे थे, जिसमें हमने सूरदास जी के कुछ पदों की व्याख्या की थी। आइए हम अब उनकी आगे की पदों की व्याख्या करते हैं। अब तक हमने 8 पदों की व्याख्या की थी। इसके पहले वाले पद में भी हमने देखा किस प्रकार से जो है गोपियाँ उद्धव को निराकार ब्रह्म की उपासना के लिए मना करती हैं। अब देखिए, जो गोपियों का विरह वेदना है, जो उनका क्रोध है, वो उद्धव के ऊपर कैसे निकलता है। गोपियां, अब देखिए पहले हम इनके कुछ कठिन शब्दों को समझ लेते हैं। जाओ मतलब जाओ, तुम्हें मतलब तुम्हें, हम जाने मतलब जान चुके हैं, यहाँ मतलब यहाँ, पठयो मतलब भेजना, बीच मतलब बीच में, भुलाने मतलब भूल गए हो। नारी अर्थात स्त्री, नारी या औरत। लजाने मतलब लज्जा आना, शर्म करना। विवेक मतलब ज्ञान, अयाने मतलब अज्ञान। कही मतलब कहना, सही मतलब सहना, सयाने मतलब बड़ों की तरह। दिगंबर, दिगंबर अर्थात जो दिशाओं को जानने वाले होते हैं, मतलब दिशाएं ही जिनका वस्त्र होती है। ये दो शब्द से मिलकर बना है दिक और अंबर, मतलब दिशाएं ही जिनका वस्त्र होती हैं। ये एक संप्रदाय, जो जैन संप्रदाय है, उसमें दिगंबर एक संप्रदाय है, और जिसमें निर्वस्त्र रहते हैं, योगी होते हैं, वो निर्वस्त्र रहते हैं। पहचाने मतलब पहचानना, मस्त मतलब अवश्य, सौ मतलब सौगंध, बूझत मतलब जानना, तुम्हें तुम्हें, नय कहूँ थोड़ा भी, मुस्काने मतलब मुस्कुराना। तो आइए अब इसकी व्याख्या करते हैं। उधव जाऊँ तुम्हें हम जाने। गोपी कह रही है, एक गोपी कहती है उद्धव से, उद्धव जाओ, हम तुमको अच्छी तरह से जान चुके हैं, हम तुमको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, अब तुम जाओ। श्याम तुम्हें यहाँ कौन नहीं पठायो, तुम हो बीच भुलाने। हमारे कान्हा ने तुमको यहाँ नहीं भेजा है, तुम हो बीच भुलाने, तुम जरूर बीच से रास्ता भटक के यहाँ आ गए हो। गोपी क्या कहते हैं, उद्धव जाए तुम्हें हम जाने, उद्धव जाओ हम तुमको जान चुके हैं। श्याम तुम्हें यहाँ कौन नहीं पठाया, हमारे श्याम ने तुमको यहाँ बिल्कुल भी नहीं भेजा है, तुम हो बीच भुलाने, तुम रास्ता भटक के यहाँ आ गए हो। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न जाने। आप ब्रज के नारियों से, ब्रज की गोपियों से योग करने की बात करते हैं, संन्यास की बात करते हैं, निराकार ब्रह्म की उपासना की बात करते हैं। ऐसी बात करते समय आपको लज्जा नहीं आई, ऐसी बात करते समय आपको शर्म नहीं आई। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। बड़े तो हो गए हैं आप, और लेकिन आपको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, इस प्रकार की अज्ञानता की बात करते हैं। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, आप लोग बड़े हो गए हैं, मतलब आप इतने बड़े हैं, बड़े लोगों में गिनती होती है आपकी, परंतु बिल्कुल भी विवेक नहीं, आपके पास ज्ञान नहीं है। ऐसे भय अयाने, ऐसी अज्ञानता की बात करते हैं, आप इतने अज्ञानी अज्ञानी हो गए हैं। हमसो कही लई हम सही के, हमसे आपने कह दिया, हमने तो सह लिया। जिय गुण लेहु सयाने, हमसे कही लई हम सही के, जिय गुण लेहु सयाने। हमसे तो आपने कह दिया, हमने तो सह भी लिया, लेकिन अब आप ब्रज में और किसी गोपी से ये बात मत कहिएगा, और ये बात अपने मस्तिष्क में रख लीजिए कि आप इस बात को आप किसी भी गोपी से मत कहिएगा। जी गुण लेकर अच्छी प्रकार से अपने मन में इस विचार को कर लीजिएगा। कह अबला, कह दशा दिगंबर, कहाँ हम अबला स्त्रियां और कहाँ दिगंबर की दशा, निर्वस्त्र और नग्न रहने वाले दिगंबर, और कहाँ हम अबला नारियां मस्त कर पहचाने। आप इस बात को पहचान लीजिए। साच कहो तुमको अपनी सौ, बूझत बात निदाने। एक बात पूछते हैं अंतिम में, जाते जाते गोपियां उद्धव से कहती है, अच्छा ठीक है, जो किया सो किया, अब हम एक बात पूछते हैं आपसे, आपको अपनी सौगंध है, अपनी कसम खाकर कहिएगा, बूझत बात निदाने। एक बात बताइए, सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, तब न कहूँ मुस्काने। जब सूरदास जी कहते, जब कान्हा ने तुमको यहाँ भेजा, जब हमारे कन्हैया ने, कृष्ण ने तुम्हें यहाँ भेजा, तब न कहूँ मुस्काने, तब क्या वो बिल्कुल भी मुस्कुरा नहीं रहे थे, जो ऐसा उपहास आपका उपहास बनाने के लिए यहाँ पे भेज दिया। यहाँ से देखिए फिर से बात पढ़ते हैं। साच कहो तुमको अपनी सौ, बूझत बात निदाने।
सूर्य श्याम जब तुम्हें पठायो तब नए कहूँ मुस्काने। गोपियाँ कहती अच्छा ठीक है, एक बात बताइए सच्ची सच्ची, आपको अपनी ही सौगंध है। सूर्य श्याम जब तुम्हें कन्हैया ने यहाँ भेजा तब क्या वो बिल्कुल मुस्कुरा भी नहीं रहा था? अर्थात उसने आप कन्हैया ने आपका जो उपहास बनाने के लिए यहाँ भेज दिया। इस पद में देखा आपने किस प्रकार से गोपियाँ उद्धव के ऊपर क्रोध करती हैं। आइए अब हम अपने अगले पद की व्याख्या करते हैं, इसके कुछ कठिन शब्दों को समझते हैं। निर्गुण मतलब निराकार ब्रह्म, निराकार मतलब जिसका कोई आकार नहीं रहता। वासी मतलब वासी मतलब निवास करने वाला। मधुकर अर्थात भ्रमर, क्योंकि यह जो पद है वो भ्रमर गीत से लिया गया है, इसलिए यहाँ पे मधुकर आया है। समझाए, सौह मतलब सौगंध, समझाए मतलब समझाना। बूझत मतलब जानना, साँच मतलब सच्चा, हासी मतलब हंसी। जनक मतलब पिता, जननी मतलब माता, नारी मतलब स्त्री पत्नी, दासी मतलब दासी करने वाली। वर्ण मतलब वर्ण अर्थात रंग, वेश। अभिलाषी मतलब पसंद करने वाला। पावों मतलब पाना, कियो आपनो अपने, गासी उपहास करना। सुनत मौन है और रहो बावरे, मौन मतलब चुप रहना, बावरे मतलब भुला जाना, मतलब बुद्धि जैसे नष्ट हो जाती है। सूर सब मति नासी, यहाँ पे सूर ने क्या किया? मति नाश, कृष्ण ने मति नाश कर दिया, ऐसा यहाँ पे बात आएगी। चलिए हम व्याख्या करते हुए इस सारी चीज़ों को समझेंगे। गोपियाँ अब यहाँ जो ये हमारा पद है, इसमें अब गोपियाँ पूछती हैं उद्धव से, निराकार ब्रह्म के विषय में पूछती हैं, और अंत में क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। कहते हैं, गोपी पूछती है निर्गुण कौन देश को वासी। अच्छा ठीक है, आप बताइए, हम निराकार ब्रह्म की उपासना तो करेंगे, लेकिन आप बताइए निर्गुण कौन देश को वासी। वो जो तुम्हारा निराकार ब्रह्म है, जो निर्गुण ब्रह्म है, वो किस देश का वासी है, वो कहाँ रहता है? मधुकर कह समझाई सौंद, आपको सौगंध है, सौगंध खाकर कहिए, बूझत साच न हंसी। और सच सच बताइए, हंसी मत करिए, हम हंसी नहीं कर रहे हैं। सच बताइए निर्गुण कौन देश को वासी, वो जो आपका निर्गुण ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म है, वो किस देश का वासी है? को है जनक, उसके पिता कौन है जननी, और उसकी माँ कौन है नारी को दासी, और उसकी पत्नी कौन है, और उसकी सेविका कौन है? कैसे वर्ण भेष है कैसो, और दिखने में कैसा है, उसका वर्ण कैसा है, रंग कैसा है, वेशभूषा कैसी है? की रस में अभिलाषी, और वह किस रस का रसास्वादन करने वाला है, वह किस रस को पसंद करने वाला है? पावों गो पुन कियो आपनो, जौरे करों गो गासी। कहती है पावों गो पुन कियो आपनो, हम उसको किस प्रकार से अपना बना सकते हैं, किस प्रकार से पाएंगे उसे? जौरे करो गो गासी, हम वही काम करें। सुनत मौन हो रहो बावरे, इतना सुनते ही वो क्या करते हैं? बावरे हो जाते हैं, जैसे सब कुछ भूल जाते हैं। पूर सबे मत कृष्ण, सूरदास जी कहते हैं जैसे ईश्वर ने उनकी मति ही नष्ट कर दी, उनकी बुद्धि ही समाप्त कर दी, वो इस प्रकार से बावरे हो जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं उस गोपियों की बातों में। तो इतना आप जो है रिवाइज करिएगा, जो ना आए उसको हमसे कमेंट में पूछिए। चलिए हमारे पास है इस अध्याय का, हम उसकी व्याख्या करते हैं। सबसे पहले इसके कठिन शब्दों को समझते हैं। कहियो मतलब कहना, धाई मतलब आया या फिर सेविका, तिहारे मतलब तुम्हारे, सुत मतलब पुत्र, मया अर्थात लाड प्यार कह सकते हैं इसको, रहियो मतलब रहते हैं, यद्यपि मतलब यद्यपि, जानत मतलब जानती हो, तव मतलब फिर भी, मोह मतलब मुझे, लाल अर्थात कन्हैया के लिए कहा गया है यहाँ, उबटन उबटन होता है, तातो मतलब गर्म गर्म पानी, भज मतलब भाग जाना, जोई जो मतलब जो, क्रम क्रम धीरे धीरे, पथिक मतलब राही, बढ़ो मतलब बढ़ता हुआ, मोहन मतलब कृष्ण, हव मतलब होता है, संकोच मतलब संकोच। आइए इसकी भी व्याख्या करते हैं। संदेशो देवकी सो कहियो, पे ये जो पद है इसमें माता यशोदा एक पथिक से, एक राही से देवकी के लिए संदेश भेजती हैं और कहती हैं संदेशो देवकी सो कहियो, हे पथिक
मेरा एक संदेश जो है, ये संदेश देवकी से कहना, हव तो धाई तिहारे सुत की, कि हे देवकी, वैसे तो मैं तुम्हारे सुत की, तुम्हारे पुत्र की केवल सेविका थी, केवल आया थी, केवल धाई थी। माया करत ही रही हो, फिर भी मैं उसकी माया करती रहती हूँ, उससे प्रेम होने के नाते मुझे उसकी चिंता लगी रहती है। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, यद्यपि तुम उसका पसंद उसकी नापसंद सब कुछ जानती हो, तब मोहि कहें आयो, तब भी मैं तुमको बता देती हूँ कि उसे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। प्रात होत मेरे लाल ललैते माखन रोटी भावे, सुबह होते ही मेरे प्यारे कृष्ण को, मेरे कन्हैया को माखन और रोटी बहुत पसंद है, वो माखन रोटी ही पसंद करता है। तेल उबटनों और तातो जल, तेल उबटन और गर्म पानी ताहि देख भज जाते, इन्हें देखकर ही वो भाग जाता था। मतलब तेल उबटन और गर्म पानी, इसे दूर से ही देखकर वह भाग जाता था। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, जो जो वो मांगता था वो मैं देती थी। क्रम क्रम कह के नहाते, और इस प्रकार वो धीरे धीरे क्रम से नहाते थे। शूर पथिक सुन मोहि रैन दिन बढ़े और रहत उरसोद। सूरदास जी कहते हैं, मैया यशोदा उस पथिक से कहती है, ये पथिक तुम कहना कि सुनो देवकी, मोहि रैन दिन, मुझे जो है रातों दिन मेरे हृदय में, उर मतलब हृदय, हृदय में सोच बढ़ा ही रहता है, मैं बहुत चिंतित रहती है। मेरे अलग लड़ैते मोहन, वो जो मेरे प्यारे लाडले मोहन कन्हैया हैं, होई हो करत संकोच, वो तुमसे अवश्य ही संकोच करते होंगे। सूर पथिक सुन मोह रैन दिन, कहती हैं कि सूरदास जी कह रहे हैं कि मैया यशोदा पथिक को समझाते हुए कहते हैं कि मुझे जो है देवकी से कहना कि मुझे मेरे हृदय में जो है अत्यंत संकोच, जो एक सोच, एक चिंता बनी रहती है रातों दिन, कि क्योंकि मेरे जो कन्हैया है, मेरा प्यारा मोहन जो है, वो जरूर ही देवकी से संकोच करता होगा, तुमसे जो है संकोच करता होगा। आपने देखा वात्सल्य की इतना विशद वर्णन, पुत्रवत वात्सल का इतना विशद वर्णन, इतना मनोरम वर्णन सूरदास जी ने अपने इस पद में किया था। माता यशोदा का कृष्ण के प्रति जो प्रेम था, कितना विह्वल प्रेम है, उन्होंने इसमें दर्शाया है। आज हमने जो है इस वीडियो में सूरदास जी का पूरा सेशन कंप्लीट किया, पूरा हुआ इनका जितने भी पद हैं। अब अगले वीडियो में है इस पाठ से जितने भी संबंधित प्रश्न हैं, वो प्रश्न सप्रसंग व्याख्या, काव्यगत सौंदर्य, अलंकार, छंद, रस, सभी का हम और भी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम अपना पूरा कंप्लीट करेंगे। तब तक आप इस पूरे अध्याय से जो भी पद, जो भी लाइन, जो भी पंक्ति आपको न समझ में आए, वो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम और बेहतर तरीके से उसको समझाएंगे, और इसका PDF भी आप तक हम प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करके अपने मित्रों के साथ साझा करिए। धन्यवाद।